हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ा होटल कारोबार अनलॉक 1 के तहत दूसरे सप्ताह में खुलने जा रहा है। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला शिमला में कल से यानी शुक्रवार से होटल व्यवसाय से जुड़े लोग अपने होटल खोल पाएंगे। इस संबंध में वीरवार को पर्यटन विभाग की ओर से डीसी शिमला को एसओपी मिल चुकी है, जिसके बाद डीसी शिमला अमित कश्यप ने होटल कारोबारियों को सशर्त होटल खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के चलते फिलहाल जिला शिमला में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। डीसी शिमला अमित कश्यप ने कहा कि अनलॉक 1 में केंद्र सरकार के आदेश पर सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने होटल और मंदिरों को खोलने से पहले संबंधित विभाग से एसओपी मिलने के बाद खोलने का था, जिसके चलते वीरवार को उन्हें पर्यटन से एसओपी मिल चुकी है और अब जिला शिमला में सभी तरह के होटल सशर्त छूट के साथ खुल सकेंगे। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, हलवाई 2/3 ग्राहक के साथ यानी कुल कैपेसिटी का 60% के साथ ग्राहकों को बिठाने की अनुमति दी गई है। साथ ही ग्राहक की सुरक्षा से लेकर खुद और काम करने वाले लोगों के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि अनुमति मिलने के बाद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही हैंड सैनिटाइजर से लेकर पीपी किट पहनना भी जरूरी होगा, ताकि किसी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। जो सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जब भी होटल खुलेंगे या रेस्टोरेंट, ढाबा और हलवाई की जो दुकानें जब ये खुलेंगी तो एक इनका एसओपी सरकार द्वारा बनाया जाएगा। वो हमारे को एसओपी जो है प्राप्त हो चुका था। उसके बारे में इनको जितने एसोसिएशंस हैं उसके बारे में इनको जानकारी आज दी गई है कि किस प्रकार से आपने जो है जब भी होटल इनका खुलेगा उसका संचालन करना है, किस प्रकार से जो उसमें कस्टमर्स आएंगे उनकी सैनिटाइजेशन होनी है, उनकी एंट्री होनी है, कौन से ऐप्स जो है उनको डाउनलोड करने अपने कस्टमर्स के लिए। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा है, हलवाई की दुकान है, उसमें पहले जो इनको अनुमति दी गई थी वो थी कि आप टेक अवे जो है कस्टमर वहाँ से कर सकता है, कि जो भी कुछ वहाँ पे बना हुआ है वो वहाँ से लेके जा सकता है। जो अभी लेटेस्ट हमारे पास एसओपी प्राप्त हुई है उसमें जितनी इनकी सीटिंग कैपेसिटी है उसके 2/3 लोग वहाँ पर बैठ के खाना वहीं पर खा सकते हैं। उसके बारे में इनको पूरी जो है आज जानकारी दी गई है कि हर टेबल के बीच में जो है 2 मीटर का फासला होना चाहिए। एक फैमिली अगर इकट्ठे का खाना खाने आ रही है तो वो ही सिर्फ एक टेबल पे बैठ सकते हैं, वरना जितने भी कस्टमर्स हैं वो अलग अलग टेबल पे बैठेंगे। किस प्रकार से इनको सैनिटाइजेशन का जो है अपने प्रेमिसेस का ख्याल रखना है, किस प्रकार से सैनिटाइजेशन कराना है, इनके जो वेटर्स हैं, अन्य लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको जो अपना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई जो है उसको पहनना है, कितने अंतराल के बाद जो है इनको अपने हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह करना है। तो उस बारे में इनको आज जानकारी दी गई है। इसका मूल उद्देश्य यही था कि एक तो इनका जो आर्थिक दौर ऐसा गुजरा है पिछले 2.5-3 महीने का, जिसमें इनके जो एस्टेब्लिशमेंट से प्रेमिसेस बंद थे तो वो आज चालू हुए, परंतु साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए एक महामारी के विरुद्ध जो है हम सब लड़ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कितना हम आर्थिक रूप से जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट्स का संचालन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने इनसे अनुरोध किया कि आपको अपनी भी हिफाजत करनी है, आपको अपने वर्कर्स की भी हिफाजत रखनी है और जो वहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी भी हिफाजत रखनी है। तो उस प्रकार से इनको आज दिशा निर्देश दिए गए हैं और मैं सोचता हूँ कि उसका बिल्कुल कड़ाई से जो है पालन करेंगे। के साथ नहीं थी बैठक, वो अभी बैठक होनी है। जो ज़िला शिमला है इसकी आर्थिक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हॉर्टिकल्चर। जो हमारा अब एप्पल सीज़न जो है वो आने वाला है, तो उसकी तैयारियों के मद्देनज़र आज माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी। इसमें चीफ इंजीनियर जो है पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, बिजली के, फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, एसपी शिमला उपस्थित थे और इसका मूल उद्देश्य यही था इस बैठक का कि जो आने वाला हमारा एप्पल सीज़न होएगा ये किस बैकग्राउंड में हो रहा है। इसका बैकड्रॉप है कि कोविड-19 का भी वायरस के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है। बाहर से गाड़ियाँ आनी हैं, आड़ती आने हैं, लदानी आने हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमारे को आवश्यकता रहती है, कार्टन्स आने हैं। उसके बारे में आज जो है समीक्षा बैठक की गई थी। एक प्रोटोकॉल हम अवश्य बनाएंगे कि जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी उनके जो ड्राइवर्स वगैरह होंगे, क्लीनर जो उस गाड़ी में चलते हैं, उनकी जो है
किस प्रकार से कितने वो ट्रिप्स लगा पाएंगे, फिर उनकी टेस्टिंग होगी, तो उस बारे में जो है आज चर्चा की गई थी। साथ ही साथ जो सड़कों के हाल के बारे में आज समीक्षा की गई। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और एससीज जो हैं ज़िले के पीडब्ल्यूडी के आज उपस्थित थे। पिछले साल आपने देखा होगा जो अगस्त के महीने में 18 अगस्त के पास भारी जो है बारिश हुई थी, उसकी वजह से, और उस समय जो है एप्पल सीज़न जो है और सेब की आवाजाही जो है चरम पे होती है। तो हमारी जो एक सड़क थी बलग से जो सोलन की तरफ जाती है, उसमें थोड़ा सा ब्रिजेस का इशू था, तो उसके बारे में भी आज चर्चा की। जो हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी सड़कों पे, जैसे पट्टी ढांक है जो रोडू से गाड़ी आ रही है, साथ ही साथ चौपाल के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सेब की गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो उनको जो है क्लियर रखने के लिए उन सड़कों को आज निर्देश दिए गए हैं। और 25 जून की तिथि जो है सारे विभागों को दी गई है कि उससे पहले जो है आपकी सड़कें हों या कोई अन्य किसी विभाग का, जैसे नेशनल हाईवे का है, तो सारी सड़कें, नेशनल हाईवेज वगैरह जो है 25 जून से पहले बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जो उसमें पैच वर्क वगैरह होना है, टारिंग का कोई काम होना है, तो वो 25 जून से पहले हो चुका होना चाहिए। सर 8 जून को हमारे को जो प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें लिखा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जब ये खोले जाएंगे उससे पहले डायरेक्टर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो है इनके द्वारा एक एसओपी हमारे को दी जाएगी। जैसे आज टूरिज्म डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई है होटल और रेस्टोरेंट खोलने से पहले, परंतु अभी तक हमारे को ये एसओपी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ये एसओपी प्राप्त होगी उसके उपरांत भी मैं एक बैठक करूंगा, जितने हमारे जो धार्मिक स्थल के ट्रस्ट वगैरह हैं और जो उनका संचालन करते हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे, क्योंकि एक बहुत अहम भूमिका इनकी रहती है कि किस प्रकार से वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जाए, किस प्रकार से जो है आपको सैनिटाइजेशन करनी है प्रेमिसेस की वो की जाए, किस प्रकार से जो आपने हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह रखनी है, क्योंकि जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो मूर्तियों को हाथ लगाते हैं, किस प्रकार से उससे जो है उसमें क्या प्रोटोकॉल बनता है। तो जब हमारे को एसओपी प्राप्त हो जाएगी उसके उपरांत ही हम ऑर्डर कर पाएंगे। दी गई है होटल्स खोलने के लिए। अगर इनका कोई सजेशन है, सुझाव है, एडवाइस है हमारे लिए कि भी इस प्रकार से होता है, मैं इनको बोला भी था आज कि अगर आप कुछ चीज़ें इसमें और अंकित करवाना चाहते हैं जिनका एसओपी में उल्लेख होए तो वो देंगे मेरे को सुझाव। परंतु कुछ है कि बोल रहे थे कि साहब क्योंकि अभी बॉर्डर्स बंद है, इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उसमें लोगों की आवाजाही अभी सीमित है, तो शायद हमारे कस्टमर्स जो है नहीं आए। तो वो जो इनका एक जिस बिंदु पे इन्होंने चर्चा की है वो मैं सरकार के ध्यान अवश्य लाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि 60% जो है सीटिंग कैपेसिटी अगर 20 थी उस एस्टेब्लिशमेंट की कर्फ्यू और लॉकडाउन लगने से पहले, तो अब उसमें 12 लोग जो हैं वो बैठ पाएंगे, 60% जो है। तो ये ही जो है जो परसेंटेज है, ये सारे जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी हमारे ढाबा हैं और जो हलवाई की दुकान है, उसमें 60% जो पहले सीटिंग कैपेसिटी थी सिर्फ उसके 60% जो है दुकान के अंदर बैठ पाएंगे। मैं तो 2 महीने नहीं खोल रही, मैं तो मना करता हूँ। अगर आए मेरे को लाए तो क्या करूँगा मैं, क्या खोलने। ठीक है सर, ठीक है ठीक है दीदी सर, हाँ